आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। इसमें 3 सवाल है। पहला है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 और तीसरा है 336 और 54। पहला सवाल है 26 और 91। तो पहले हम 26 का गुणनखंड निकालेंगे। 26 में यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 के पहाड़ा में 13 बार में आता है 26। फिर यहाँ पर 13 को हम 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। और फिर यहाँ पर 91 का गुणनखंड निकालेंगे तो 7 से भाग लग जाएगा 91 में, 7 एकम 7 और यहाँ पर 2 बच गया, 21 हो गया तो 7 दिया 21, यानी 13 बार में भाग लग गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे 13 और 13 एकम 13। तो 26 बराबर हम लिखेंगे 2 गुना में 13 और फिर 91 बराबर लिखेंगे 7 गुने में 13। अब हमें यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 बराबर। एचसीएफ क्या होता है कि जैसे यहाँ पर दो संख्या है तो दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है वो दोनों में मिलता हो। तो यहाँ पर देखिए 13 है और 13 यहाँ पर 91 के गुणनखंड में भी है तो 13 मिल रहा है तो लिख देंगे यहाँ पर 13। यह हमारा एचसीएफ हो गया। और लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 बराबर। एलसीएम हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो संख्या मिलेगा उसको तो लिखेंगे ही और जो बाकी संख्या बच गया वो भी यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 बच गया और 7 तो लिखेंगे गुने में 2 और गुने में 7। तो गुना करेंगे यहाँ पर 13 दूनी 26 और 26 में 7 से गुना करेंगे तो 182 आएगा। अब हमें यहाँ पर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। तो मान लीजिए कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है तो बराबर में हमें करना है एचसीएफ गुना में एलसीएम। ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए गुना बी बराबर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या कितनी थी यहाँ पर 26 और दूसरी संख्या है 91। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 26 में 91 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर 1 छिक्के 6 और 1 से 2 में गुना करेंगे 2, 9 छिक 54, हासिल आ गया 5, 9 दूनी 18 और 5 23। तो यहाँ पर 6, 4 2 6 3 और यहाँ पर फिर आ गया 2, यानी गुना करने पर आ गया 2366। और फिर यहाँ लिखेंगे एचसीएफ गुना में एलसीएम। तो एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया था 182। तो यहाँ पर गुना करेंगे 13 से 182 में तो 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 106। तो 106 का 6 लिखेंगे और हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो ये भी आ गया यहाँ पर 2366, जो कि दोनों संख्या क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। प्रमाणित। या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 26 गुना में 91 बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम। प्रमाणित। दूसरा सवाल है 510 और 92। 510 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10, यानी 255 बार में भाग लग जाएगा। फिर हम यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। फिर यहाँ पर 3 से भाग लग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 बार में।
फिर यहाँ पर 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17। फिर यहाँ 92 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छिके 12, 46 बार में भाग लग गया। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर यहाँ पर हम 23 से भाग करेंगे, 23 एकम 23। यहाँ पर लिखेंगे फिर 510 बराबर हमारा गुणनखंड क्या आ गया था, 2 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 17। और फिर 92 बराबर क्या आया था, 92 का गुणनखंड आया था 2 गुने में 2 गुने में 23। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसलिए HCF ऑफ 510 एंड 92, यानी 510 और 92 का HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। तो दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर 2 हमारा HCF हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 510 एंड 92, यानी 510 और 92 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो संख्या मिल गया वो तो एक बार यहाँ लिखेंगे, और जो संख्या बच गया वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 बच गया, फिर यहाँ पर 3, और फिर गुने में 5 गुने में 17 और 23, 5 दूनी 10। ये तो हम बाद में जीरो लगा देंगे एक। अब गुना करेंगे यहाँ पर 3 दूनी 6 और 17 छिके 102। 102 में 23 से गुना करेंगे, 102 में 23 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 6 4 3 2, और एक जीरो लगा देंगे यहाँ पर 5 दूनी 10 के बदले में। तो हमारा आ गया 23,460। ये आ गया 23,460। अब हमें यहाँ पर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं। तो मान लेते हैं कि एक संख्या A है और एक संख्या B है, और बराबर में HCF गुना में LCM। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर कि A गुना B, मतलब पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या 92। तो गुना करेंगे यहाँ पर, 510 में 92 से गुना कर देंगे, 92 से 51 में गुना करेंगे और एक जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 दूनी 2, 1 से 9 में करेंगे 9, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 में 45 और एक 46, 2 9 6 4 और एक जीरो लगा देंगे। तो ये आ गया यहाँ पर 46,920। और फिर यहाँ पर लिखेंगे HCF गुना LCM बराबर, तो HCF हमारा कितना आया था यहाँ पर 2, और LCM आया था 23,460। गुना करेंगे, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 छिके 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8 और एक 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये भी आ गया 46,920। दोनों के आ गया यहाँ पर बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः 510 गुने में 92 बराबर HCF ऑफ 510 एंड 92, और गुने में LCM ऑफ 510 और 92। मतलब कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, और यहाँ पर 510 और 92 का HCF हो गया महत्तम समापवर्तक, और यहाँ पर 510 और 92 का लघुत्तम समापवर्तक प्रमाणित। तीसरा सवाल है 336 और 54। 336 का यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 2 एकम 2, और यहाँ पर 13 हो गया तो 2 छिके 12, और एक यहाँ पर 16 बन गया तो 2 अठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और फिर 2 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और अब यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21, और 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर 54 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 में 27, 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 336 बराबर 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, 4 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार 7 है। 54 बराबर लिखेंगे 1 बार 2 और 3 बार 3 है।
इसलिए HCF ऑफ 336 एंड 54 मतलब 336 और 54 का महत्तम समअपवर्तक। यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, एक दो यहाँ मिल गया और एक तीन मिल गया, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने में 3 यानी कि 2 तिया 6, यानी कि HCF आ गया 6। अब लिखेंगे यहाँ पर कि LCM ऑफ 336 एंड 54 बराबर, जो मिल गया यहाँ पर एक बार 2 मिल गया तो लिखेंगे और एक बार 3 मिल गया तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, बाकी जो बच गया वो संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 बार 2 बच गया तो लिखेंगे यहाँ पर 2 बार 3 बार यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 2 3, और फिर 3 यहाँ पर 2 बार बच गया तो लिखेंगे यहाँ पर 3 2 बार और एक 7 लिख देंगे। या एलसीएम निकालने के लिए आप इसे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे 2 यहाँ पर 1 2 3 4 बार है तो लिखेंगे 2 के पावर 4 और गुने में 3 और गुने में 7, और यहाँ पर 2 है 1 बार और 3 है 3 बार तो लिखेंगे 3 के पावर 3। तो यहाँ पर एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर 2 4 बार है और यहाँ पर 2 1 बार है, तो जो ज़्यादा बार होता है संख्या वही लिखते हैं एलसीएम में। तो जैसे यहाँ पर 2 के पावर 4 ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 के पावर 4 मतलब 2 4 बार, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार 2 है, और फिर 3 यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर 3 3 बार है, तो ज़्यादा वाले लिखते हैं। तो 3 3 बार है तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 3 बार है, और 7 यहाँ पर 1 बार है तो 7 1 बार लिख दिया। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और फिर यहाँ पर 3 से करेंगे 3 तिया 9 9 तिया 27, और फिर यहाँ पर 7, यानी कि 16 में 7 से करेंगे तो 16 7 112, और फिर 27 से गुना करेंगे, 112 में 27 से गुना कर लेंगे। यहाँ पर 112 में 27 से गुना कर लेंगे तो 7 दूनी 14 हासिल 1 7 एकम 7 1 8 और 7 एकम 7, फिर 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2, 4 8 4 12 7 2 9 1 10 और 2 1 3, यानी 3024 आ गया। अब हमें यहाँ पर जांच करना है कि दो संख्याओं बराबर HCF गुना LCM है या नहीं। तो मान लेते हैं पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो A गुना B बराबर HCF गुना में LCM। तो यहाँ पर लिखेंगे A गुना B, मतलब पहली संख्या यहाँ पर है 336 और गुने में 54। यहाँ पर 336 में 54 से गुना करेंगे तो 4 6 24 हासिल 2 4 तिया 12 और 2 14 हासिल 1 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 30 हासिल 3 5 तिया 15 और 3 18 हासिल 1 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 और 1, यानी कि आ गया 18,144। अब लिखेंगे यहाँ पर कि HCF गुना में LCM, तो HCF हमारा आ गया था 6 और LCM आया था 3024। तो गुना करेंगे 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18, तो ये भी आ गया 18,144 और यहाँ पर भी है 18,144, यानी कि दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 336 गुने में 54 बराबर HCF गुना LCM प्रमाणित।